कोई भी मामला था, चाहे प्रमोशन में प्रमोशन का मामला हुआ या 2 अप्रैल को 2018 को जब दलित एक्ट के ऊपर हमला हुआ, चाहे वो मामला था, वो हमने लड़के दिखाया और 21 अगस्त को इसके ऊपर और मोहर लग गई। अगर हमारे बिना लड़ाई लड़ी जा सकती तो 21 अगस्त को पूरा भारत बंद होना था। मगर मैं बता रहा हूं पूरे आंकड़ों के साथ 700 जिले हैं भारत के, 10 जिले बंद नहीं हो पाए पूरे भारत के 10। और जहां से ज्यादा बार सीएम बनी मायावती, उत्तर प्रदेश, केवल 2 जिलों में, आगरा और उसके फतेहपुर, 2 जिलों में केवल प्रदर्शन हुए, बाकी जगह खुद लखनऊ में प्रदर्शन नहीं कर पाई। ये हालात थे हमारे बिना। तो और कहा फिर हमें कि ये फूट डालेंगे, ये फैसला फूट हम थोड़ी डाल रहे हैं, फूट तो आपने डाली है। आपको आना चाहिए था खुश होके कि कोई नहीं जी, हमारा बंगला बन गया, आज आपका घर बनने लगा है, लो पहली ईंट मैं लगाता, फिर हम मानते कि ये हमारा खून है, हमारे भाई हैं। मगर वो करे तुम्हारा घर बनने नहीं देना किसी हालत में भी, सारा कुछ हमारे पास रहना चाहिए। कल ही मैं आंकड़ा दे रहा था कि जो हरियाणा में आईएएस की रेशो है वो है 168 के करीब, जिसमें 126 केवल एक जाति के। इतना बड़ा फर्क है। सेकंड क्लास है जिसमें 399, मान लो 400, मान लो 400 का आंकड़ा है, जिसमें केवल 300 अकेली एक जाति का कब्जा। ये हरियाणा का आंकड़ा है। तो बताइए फिर उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। और आज भी एक स्टेटमेंट आया उनका कि जी लड़ाई तो बैकलॉग की लड़नी चाहिए, हम पीछे नहीं हैं, अगले शुरू कर लें हम तब भी साथ आ जाएंगे। मगर बंटवारा ऐसे नहीं होगा। अब बंटवारा वो भी नहीं होना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्गीकरण होगा, आधा आधा हिस्सा कर दो या संख्या के हिसाब से। बैकलॉग का बंटवारा तो नए फार्मूले से होगा। उसमें यह देखा जाएगा कि अगर 400 में से 3 सीट अगले पहले ही ले गए हैं, 300 ले चुके हैं वो, और बैकलॉग की 200 सीट है, तो आधी आधी नहीं होंगी। फिर बैकलॉग की सीट का मतलब होगा कि 175 पिछड़ों के लिए और 25 अगड़ों के लिए। उसका फार्मूला नया बनेगा ताकि वो आगे आके बराबर हो जाए। आज जब हम उसका रेशो निकालें, गणित निकालें, तो वो पूरा हो जाए। तो इसलिए हम पूरे हरियाणा का एक टूर कर रहे हैं। और दूसरा हम एक चिंता थी कि संगठन होते, हर जगह संगठन होते अलग अलग। जो लोग बाबरी मस्जिद गिराने गए थे उनके भी संगठन अलग अलग थे, बहुत सारे नाम थे, मगर उन सब ने मिलकर राय एक बनाई थी। तो जो दलित जातीय हैं, पिछड़ी दलित जातीय, इनके भी सब संगठन भी है, हमारे नाम भी अलग अलग है। तो हम एक राय भी बनाना चाह रहे हैं भी सारे संगठनों का एक समूह बन जाए, आगे से जो प्रोग्राम दिया जाए वो सामूहिक हो, ना कि मैं अलग दूं, शांति जी अलग दें, अटवाल जी अलग दें, तो वो ठीक नहीं है। एक प्रोग्राम हो पूरे भारत के लिए, चाहे वो सड़कों पे निकलने का हो, चाहे वो रामलीला ग्राउंड भरने का हो, कोई भी जो भी प्रोग्राम तय करे आपस में बैठ के, मगर पूरे भारत का एक प्रोग्राम हो। तो इसके लिए हमने आप लोगों को कष्ट दिया था। तो राहुल जी, क्या इसके समर्थन में आप लोग कोई विशाल प्रोग्राम करने वाले हैं? मैंने अभी अर्ज किया कि सबसे पहले अलग अलग जातीय हैं, धानक है, मुसहर है, हेला है, डोम है ना, और वो खटीक है, बहुत जातीय हैं। पहले तो उन सबसे संपर्क हो हमारा एक, फिर उनके संगठनों से जो लोग एक्टिविस्ट है, सच में मूवमेंट करते हैं, तो सारे संगठनों का एक एक 2-2 आदमी लेके एक समूह तैयार हो जाए। वो 500 का हो, 700 का हो या हजारों का हो, वो फिर अपनी एक अलग से कोर कमेटी बना ले। कोर कमेटी जो फैसला दे उसको सारे मिलके फिर इंप्लीमेंट करें। सर, जैसा आप बता रहे थे कि 21 तारीख को जो प्रदर्शन किया था, क्या इस प्रदर्शन से पहले आपने क्या रोकने की कोशिश की थी? हमने अपील की, मेरे आर्टिकल आप पढ़ोगे इंडियन एक्सप्रेस में, हमने कहा है कि बड़ा दिल करके हमारे साथ एक बार टेबल पे बैठिए, बड़ा दिल करके आइए
टेबल पे बैठिए, अगर हम गलत है हमें बताइए, अगर आपने कहीं अन्याय किया तो हम आपको बताएं। हमने कहा था, मगर उनको बहुत जल्दबाजी थी। चंद्रशेखर को तो हो सकती है, वो तो कोई राजनीतिक आदमी, उसके पास कोई बड़ी सोच नहीं है, मगर मायावती भी यही काम करे और बामसे वाले भी यही काम करें जो कह रहे कि बौद्धिक संगठन है, तो इससे ज्यादा घटिया काम और दूसरा नहीं हो सकता। आरक्षण के अलावा एससी समाज के लिए आपने कितने प्रयास किए? दूसरा प्रयास है हमारा कि जैसे अगर आपको पुराना हमारा याद हो तो हिसार में जब हम कभी आते थे तो उस वक्त होती थी या स्कूटर मोटरसाइकिल रैली बस्तियों की, या करते थे सत्संग। फिर उसमें हमने एक और चीज जोड़ी पिछले 20 साल से, अब हम एजुकेशनल सेमिनार भी करते हैं। किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी का हॉल लेके 8वीं क्लास से ऊपर के बच्चों को वहां बुलाया जाता है और उससे पहले 2 महीने बस्ती में हर घर को दरवाजा खटखटाते हैं। क्योंकि पहली बात यह कि हमारे यहाँ ना माँ बाप जो माँ बाप है, ना उनको शिक्षा के महत्व का पता है, ना बच्चों की रुचि है। उस पे पहले बैठ के उनसे बात करते हैं, सर्वे करते हैं, 2 महीने लगा के उसके बाद सर्वे करके फिर सेमिनार रखते हैं। और सेमिनार कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह नहीं होता, हमारा फॉर्मेलिटी नहीं होती। कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है कि रिसोर्स पर्सन आया, यानी एक बड़ा प्रोफेसर आया, उसने अपने कोई विषय पे स्पीच की, आधा घंटा 45 मिनट 10 मिनट क्वेश्चनों के जवाब दिए, चला गया। हमारा सेमिनार होता है कि अगर हिसार में हो रहा है तो जब सर्वे करेंगे उसी दरमियान 2 बच्चे हम ढूंढते हैं अच्छे लगे, जो भाई ये बच्चे अच्छे हैं, ये मंच पे बोल सकते हैं, थोड़ा हौसला है इनमें, एक लड़का एक लड़की, कि ये बच्चे मंच संचालन करने के पहली कमांड तो उन्हीं को देते हैं, हमारा अगला नेतृत्व आए। दूसरा, पहले 2 घंटे बच्चों में से स्पीच कराई जाती है, 2-2 मिनट दिए जाते हैं, मगर बोलना एजुकेशन पे ही है। बच्चे जो भी आके कहेंगे वो एजुकेशन में बताएंगे। जैसे एक बेटी आई, गुरदासपुर है पंजाब का एक जिला, वहां के एक बड़ी पॉपुलर जगह है कादियां, जहां से अहमदिया मुसलमान चलते हैं। वो बेटी ने 10th क्लास में टॉप किया अपने स्कूल में, शहर में भी, अखबारों में फोटो लगी, बोर्ड भी लगे उसके, मगर जैसे उसने +2 के फॉर्म भरे, शर्मिंदगी की बात बता रहा हूं, आज भी द्रोणाचार्य है, जब उसने +1 के फॉर्म भरे, जब जहां जाके हमने स्ट्रीम चुननी होती, सब्जेक्ट चुनने होते हैं, टीचरों ने कहा, बेटी पूछ के गई थी घर से कि साइंस लेनी है, वो करे साइंस और होम साइंस एक ही होती, ये टीचरों ने कहा। तो हमारे सेमिनार में ये समझाया जाता बच्चे को भी साइंस में और होम साइंस में क्या फर्क है,